हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो फिर से हम इस सेशन में आपके लिए लेकर के आ गए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 1 आपने देखा है। उसमें हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें बहुत सारे लगभग मोस्टली लगभग 20 के 20 क्वेश्चंस आपके लास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चन भी आए थे। उम्मीद करते हैं कि आपने उसको जरूर पढ़ा होगा। अगर आप नहीं पढ़ा तो जाके पार्ट 1 का सारा क्वेश्चन देख ले, यानी आपके वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर छपेगा। आइए उसी चैप्टर का मैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखते हैं। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 2 है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमने 20 वीडियो देखा था, सॉरी 20 क्वेश्चंस देखा था। इसमें हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमने देख लिया था, ये 21 से हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये 20 नंबर 1। तो देखिए, गांधी जी कहना है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस। गांधी जी कहते थे कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। आपने जब पढ़ा होगा बुक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो ऐसे आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है गांधी जी लिखे हैं कि रेस्टलेस, यहाँ पर मुझे फील करना है क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। गांधी जी का मानना है कि माइंड जो है, माइंड वो रेस्टलेस बर्ड है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी जितना ज्यादा इसे मिलता है उतना ज्यादा ये चाहता है। और ये सही बात है। ये मन जो है ना, मन ये बेचैन चिड़िया है। रेस्टलेस बर्ड का मतलब क्या हुआ, बेचैन चिड़िया। इससे जितना मिलेगा ना तो उतना ज्यादा चाहेगा। मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए, साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए। अरे भाई थोड़ा सा आराम कर लो, ये आराम नहीं रहने वाला, मन है। इसलिए गांधी जी ने कहा माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। तो आपका सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ आंसर आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, आइए समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ। यानी यूरोप के जो लोग हैं वो लर्न देयर लेसन, उन्होंने अपना लेसन, अपनी सभ्यता के बारे में, अपनी पाठ, ये कहाँ से उन्होंने सीखा है, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस ऑफ एंड रोम। यानी ग्रीस और रोम के जो लोग हैं, यानी जो ग्रीस के लोग थे, जो रोम के लोग थे, वहां के जो लिखे थे साहित्य, उन साहित्यों से इन लोगों ने सीखा है बहुत कुछ। कहाँ के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यहाँ पर आंसर भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, आप जरूर से जरूर पढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23। देखिए आसान क्वेश्चन है, कितना आसान है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन और उच्च विचार। याद रखिएगा ये लाइन, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। ये मोटो मतलब होता है कि किसका, मतलब ये मोटो है, किसका मकसद है, सादा जीवन होना चाहिए और विचार उच्च होना चाहिए। तो ये जो मोटो है, ये है ईस्टर्न फिलोसफर का, यानी पूर्वी का। और पूर्वी में कौन लोग रहते हैं, हम लोग। इंडिया किस में आता है, पूर्वी में। तो पूर्वी के लोगों के विचार है ईस्टर्न फिलोसफर का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही आंसर। याद रखिएगा ईस्टर्न फिलोसफर, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर मिस्टेक है। प्लेन लिविंग यानी सादा जीवन और उच्च विचार जो है ये ईस्टर्न फिलोसफर का है, ना कि यहाँ का गलती आंसर है। यहाँ पर क्या आंसर होगा, बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। यानी सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, बलिदान। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, बलिदान। बलिदानी जिसको कहते हैं, बलिदान। तो इज द सोल एम, सोल मतलब होता है एकमात्र, एम मतलब होता है लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य है किसका, तो हमारे यहाँ का ऋषिज का। केवल और केवल ऋषि, हमारे लोगों का देश क्या है, ऋषि महात्मा चलता है। भारत क्या है, ये ऋषि महात्माओं का देश। हमारे यहाँ महात्मा है, पहले हमारे देश में ऋषि महात्मा बहुत सारे हुआ करते थे, आज भी ऋषि महात्माओं का देश है। तो इसका सही आंसर, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ऋषिज लिख दिया आप, टाइपिंग मिस्टेक है। सही आंसर इसका सी होगा, ऋषिज। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर सही होगा ऋषिज, ऋषि मुनि। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 25 है, इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कौन है, अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध, यानी ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो पश्चिमी जो सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, उसका जो इमिटेशन है, उनका जो मकसद है, वो जो सोचता है उसकी, वो जो, और वो कैसा है, ब्लाइंड इमिटेशन है, मतलब बेकार है, वो अच्छा नहीं है उसका इमेजिनेशन आगे का जो अच्छा। उसके अगेंस्ट में कौन है, उनके अगेंस्ट में है गांधी जी। गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को नहीं मानते, क्योंकि उनका जो इमिटेशन है वो ब्लाइंड इमिटेशन है, वो अच्छा नहीं है, बेकार है। तो गांधी जी उसके क्या है, अगेंस्ट है। तो बी नंबर इसका सही आंसर है, यहाँ आंसर भी दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 समझिए। क्वेश्चन नंबर 26 है डॉट 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 वर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, यानी कौन ऐसे लोग थे जो स्मॉल विलेज से ही संतुष्ट रहते थे। तो वो थे हमारे एंसेस्टर, जो छोटे छोटे गांव से ही संतुष्ट रहते थे, हमारे पूर्वज। हमारे एंसेस्टर में क्या होता है? पूर्वज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, वो थे हमारे पूर्वज। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये भी 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईएससी के एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू मोर, यहां पर मुझे फिल करना है, टुवर्ड्स वन अनदर, ये एंग्री, मतलब ये अपोजिट अर्थ में पूछ रहा है, हम अपोजिट मीनिंग में पूछ रहा है हमसे। कैसे अपोजिट मीनिंग में पूछ रहा है? तो देखिए ये कह रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू मोर एंग्री टुवर्ड वन अनदर, कि क्या जो हमारी सभ्यता है वो हमें सिखाई है एक दूसरे से क्रुद्ध रहना, एंग्री रहना, क्या हमें ऐसा सिखाई है? नहीं। इसका मतलब क्या निकलता है कि ये नहीं सिखाई है, ये तो हमें फ्रेंडली रहना सिखाता है। तो यहां पर क्या फील होगा? यहां पर फील होगा एंग्री। इसका सही आंसर क्या होगा? एंग्री, याद रखिएगा बी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या देखिए, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डॉट 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 रूल, तो हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो किस किस रूल का एंजॉय लेते थे, आनंद लेते थे? किस, हमारे एंसेस्टर में क्या होता है? पूर्वज। एंजॉयड, आनंद लेते थे किस रूल का? होम रूल का। होम रूल का, वो अपने गांव के नियम का, अपने घर के नियम का खूब आनंद, भरपूर आनंद लेते थे। तो सही आंसर इसका क्या होने वाला है? सी। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं आप, यहाँ पर सही आंसर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वेल्थ एंड लग्जरीज, यानी धन और लग्जरी, जो विलासिता वाला सामान होता है जिससे हम आनंद लेते हैं, लग्जरीज आइटम जो होता है, डू नॉट मेक अ, किसको हैप्पी नहीं बनाएगा? मैन को, मनुष्य को हैप्पी नहीं बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी जो वेल्थ है, जो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास धन है और लग्जरीज है, विलासिता की वस्तुएं हैं, तो उससे हम खुश रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी वेंट टू चंपारण। हो, गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1917 में। इतिहास का क्वेश्चन है भाई। गांधी जी चंपारण कब गए थे? हमारे बिहार में चंपारण, आप तो जानते हैं वो चंपारण आजकल 2 डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो गांधी जी चंपारण कब आए थे? 1917 में आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, समझिए इसको। द पीपल ऑफ यूरोप आज इंस्पायर्ड बाय, इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रेरित होना, यानी यूरोप के जो लोग हैं वो किससे प्रेरित है? कहाँ के लोगों से प्रेरित है? तो यहाँ पर मुझे फिल करना है, और आगे है रोमन राइटर्स। तो याद रखिएगा ये ग्रीक एंड रोमन राइटर से क्या है? वो इंस्पायर है, यानी यूरोप के जो लोग हैं वो किससे इंस्पायर है? एक ग्रीक से एंड रोमन राइटर से ये इंस्पायर है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या देखिए, द इन्वेंशन ऑफ, यहाँ पर मुझे फिल करना है, प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे विकास में मील का पत्थर क्या साबित हुआ? कौन ऐसी चीज का आविष्कार हो गया जो हमारे जो डेवलपमेंट था हमारा, उसमें मील का पत्थर साबित हो गया? तो वो था फायर, आग। आग का आविष्कार हमारे लिए क्या है? क्रांति है, मील का पत्थर है। जैसे ही आग का आविष्कार हुआ, हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? तेजी, हमारी सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट था पूरा फास्ट रफ्तार पकड़ लिया। ठीक है ना? तो ये ए नंबर सही आंसर है, फायर। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन नंबर 33 आइए देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, ही मतलब गांधी जी, ही मतलब गांधी जी, गांधी जी ने लिखा है, गांधी जी रोट मतलब होता है लिखा, पास्ट फॉर्म V2। तो गांधी जी ने लिखा है डिफरेंट आर्टिकल्स, अलग अलग अनुच्छेद, आर्टिकल्स किसके लिए? तो आपने पढ़ा है यंग इंडिया के लिए। गांधी जी का एक मैगजीन था, एक पत्रिका था जिसका नाम था यंग इंडिया। तो गांधी जी ने यंग इंडिया के लिए बहुत सारे क्या लिखे? उन्होंने मैगजीन लिखे। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 आइए समझते हैं। आसान क्वेश्चन है। क्या देखिए, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, यानी सिविलाइजेशन जो है वो मैन को, एक लोगों को क्या पॉइंट्स आउट करता है, क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है उसको? तो वो दिखाता है द पाथ ऑफ ड्यूटी। आपने पढ़ा है पहले भी सिविलाइजेशन का डिफिनेशन की, सिविलाइजेशन एक मनुष्य को क्या सिखाता है? पाथ ऑफ ड्यूटी सिखाता है, पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही, यानी कर्तव्य का रास्ता बताता है। हमारा सिविलाइजेशन क्या सिखाता है? कर्तव्य का रास्ता, हमें किस रास्तों पे चलना है, वही तो है पाथ ऑफ ड्यूटी, वही तो हमें सिखाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। अगर आप चाहते हैं कि आप मोरालिटी ऑब्जर्व करें, नैतिकता मिले आपको, मोरल व्यवहार हो आपके अंदर, तो आपको अटेन मास्टरी किसके ऊपर
मास्टरी हासिल करना होगा, यानी उसके ऊपर आपको काबू पाना होगा। कौन सी ऐसी चीज है? और वो चीज है हमारा माइंड्स एंड पैशंस, हमारा मन और हमारी इच्छा। जिस दिन हमारी मन और हमारी इच्छा पर हमें काबू हो गया ना, तो हम मास्टरी हासिल कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 26 का क्वेश्चन सब आप जरूर इसे पढ़िए, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा समय दीजिए, फटाफट स्पीड कर लीजिए, आप वीडियो को पढ़ लीजिए, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड व्हिच इज ऑलवेज रिमेन्स। कहता है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन चिड़िया है, व्हिच जो ऑलवेज रिमेन्स जो हमेशा रहता है, क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है भाई, असंतुष्ट रहता है। ये मन इतना बेचैन है ना, इतना बेचैन है ना, ये कभी आपको संतुष्ट हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या रहता है? ये अनसेटिस्फाइड रहता है, ठीक है ना। तो बी नंबर इसका सही आंसर है, बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है ये। हैप्पीनेस इज लार्जली ए, हैप्पीनेस जो है लार्जली क्या है ये हैप्पीनेस? तो हैप्पीनेस वास्तव में क्या है? हमारा मेंटल कंडीशन है। हम आप खुश कितना रहेंगे ये हमारा मन बताता है, हमारा मन डिसाइड करता है। आप मन से खुश रहते हैं, मन से दुखी रहते हैं। मन से जो कीजिएगा, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन से अगर आपने जीत लिया आप खुश, मन से हार गया तो दुखी, है नहीं। तो हैप्पीनेस क्या है? एक वास्तव में मेंटल कंडीशन है। मन क्या है? मेंटल कंडीशन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो चलिए ए सही आंसर है, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है मेंटल कंडीशन। क्या होगा? मेंटल कंडीशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है कि महात्मा गांधी वाज मोर ए, महात्मा गांधी क्या है? मोर ए क्या है? स्पिरिचुअल लीडर है, आध्यात्मिक नेता है गांधी जी। पढ़े आपने पहले पढ़ा है, आपने जब पढ़ा होगा बुक तो वहां भी लिखा हुआ है गांधी जी की जो जीवनी लिखी है, गांधी जी के बारे में जो लिखा हुआ है बुक में, उसमें भी लिखा है कि गांधी जी पॉलिटिशियन कम थे। गांधी जी पॉलिटिशियन कम थे, वो स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे, आध्यात्म में भरोसा करते थे, सत्य और अहिंसा में भरोसा करते थे, है नहीं। वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को मानते थे। तो आध्यात्मिक लीडर है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 नंबर क्या है? ही यूज्ड द चीप वेपन्स। चीप वेपन्स मतलब मुख्य हथियार। वेपन्स मींस क्या होता है? हथियार। वेपन्स मींस क्या होता है? याद रखिएगा, वेपन्स हथियार होता है, चीप मतलब मुख्य। तो ही मतलब गांधी जी ने किस चीज को चीप वेपन के रूप में प्रयोग किया है? गांधी जी किस चीज को चीप वेपन के रूप में प्रयोग किया है? तो वो है ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस, यानी सत्य और अहिंसा को गांधी जी ने मुख्य हथियार माना है। और सत्य और अहिंसा के बल पर ही गांधी जी ने सारे आंदोलन एक के बाद एक और भारत को आजादी भी गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के आधार पर ही दिलाई है। उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके का हथियार का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, है नहीं, सत्य अहिंसा का प्रयोग करके किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है कि आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, डिस्वेडेड अस फ्रॉम, वो हमको मना करते हैं, अलग करते हैं, डिस्वेडेड से। क्यों कहते हैं? किस चीजों से हमको अलग करते हैं? वो मना करते हैं लग्जरीज एंड प्लेजर से। हमारे पूर्वज कहते हैं कि लग्जरीज वस्तुओं से, आरामदायक वस्तु से हमें अलग रहना है, क्योंकि लग्जरीज और प्लेजर वस्तु पे अगर आप आश्रित हो जाएंगे, उनका स्लेव बन जाएंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप शरीर से कुछ नहीं करेंगे, आप बीमार पड़ जाएंगे। और आज वही हुआ। गांधी जी का जमाना तो है नहीं, लेकिन हम लोग उस चीजों से दिल लगा बैठे और आज हम लोग कितने तरह तरह के बीमारियों से पीड़ित हैं, देख ही रहे आप। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारे पूर्वज थे हमको मना करते थे लग्जरीज प्लीजर में हमें भरोसा नहीं करना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, पीपल इन एंशिएंट डेज वर सैटिस्फाइड विद। कहता कि लोग जो थे पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे, एंशिएंट डेज के पुराने जमाने के जो लोग हुआ करते थे, वो सैटिस्फाइड विद, वो संतुष्ट रहते थे किस चीज से? विलेज से, गांव में ही खुश रहते थे। वो लोग शहर कहाँ जाते थे? अब हम लोग शहर जा रहे हैं, शहर बना रहे हैं, वो लोग गांव में ही खुश रहते थे, विलेज से ही। तो सही आंसर इसका क्या होगा? विलेजेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्या है। आवर फोर फादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू, यानी हमारे फोर फादर्स जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो मानते थे, वो देखते थे कि जो किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, जो राजा होता है और राजा के पास जो तलवारें होता है, वो घटिया है। किससे घटिया है? वो घटिया है सॉर्ट्स ऑफ एथिक्स से, यानी नीति शास्त्र से। यानी हमारे जो नीति शास्त्र, जो हमारा नीति कहता है, उसके सामने में राजा की तलवार भी कुछ नहीं है। सारा चीज का, किसी भी झगड़ा का, हर चीज का फास्ट फैसला किससे होता है? नीतियों से होता है। विदुर नीति फेमस है, फेमस
नीति से फैसला होता है, ना कि तलवार से फैसला होता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। आइए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 43 है कि इन एंशिएंट डेज, पुराने दिनों में, कॉमन पीपल फॉलोएड, यानी जो सामान्य लोग हुआ करते थे वो फॉलो करते थे किन चीजों को, एग्रीकल्चर को। सिर्फ वो लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, कृषि करना। वो लोग कृषि करते थे, खेती करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है ना। तो बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर आंसर भी आप देख ही रहे, बगल में दिया हुआ है। 44, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, छपेगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, पूजा है। किस चीज का पूजा है भाई, मटेरियल का, वस्तुओं का, कार का, मोटरसाइकिल का, सोफा सेट का, आरामदायक वस्तु का पूजा करते हैं हम, खाली मटेरियल का पूजा होता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज रिटन बाय, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो कौन लिखा है भाई, सब जानते हैं, एम गांधी, महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कि इन एंशिएंट डेज, पुराने दिनों में, कॉमन पीपल इंजॉयड, कॉमन पीपल आनंद लेते थे। किस चीज का आनंद लेते थे, ट्रू होम रूल का। ट्रू होम रूल का यानी वो अपने घर पर रहते थे, घर के नियम कानून को, गांव के नियम कानून को जानते थे, खुश रहते थे वो उसी में, ठीक है। तो सी आंसर इसका क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, यानी जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है उसका झुकाव, टेंडेंसी मतलब क्या होता है, झुकाव किस ओर है, किस चीज को, एलिवेट मतलब होता है बढ़ावा देना। किस चीज को बढ़ावा देना, तो किस चीज को बढ़ावा देना, मोरल बीइंग को, यानी नैतिकता को। हम लोग नैतिकता की रास्ता पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मोरल बीइंग, नैतिकता को हम लोग करते हैं, है नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला है 48, क्वेश्चन नंबर 48। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन इज, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन है बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। ये किस पर आधारित है, भगवान पर हम लोग विश्वास करते हैं। हम लोग ईस्टर्न सिविलाइजेशन में आते हैं, जो हमारी सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसी भगवान को नहीं मानता है। तो इसका बी आंसर है, यहाँ पर आंसर दिया भी हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये रहा आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आप जरूर इन सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा। ये आपके पेपर में छपने वाला है, आपके जो एग्जाम आने वाला है बिहार बोर्ड का 2023 में, इंटर का, वो चाहे साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, उसमें जरूर छपेगा ये क्वेश्चन। तो आप सारे क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए, समझिए। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इसको पढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं हम अब अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, चैप्टर नंबर 2 में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ। तो चलिए तब तक के लिए आप पढ़िए, अच्छे से याद कर लीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए, बाय बाय, टेक केयर।